हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखेंगे सीईटी परीक्षा 2024 ट्वेल्थ लेवल और ग्रेजुएशन लेवल वाली परीक्षा है। उसके लिए राजस्थान दुर्ग और राजस्थान जीके के बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल। तो अगर आज की वीडियो आप देख के जाते हो तो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर ही बहुत सारे सवाल सही होंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देर को किए। तो आपके सबसे पहला सवाल है कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में ये पंक्ति राजस्थान के किस दुर्ग के लिए लिखी थी? भटनेर दुर्ग के लिए लिखी थी। ये सारी लाइन लिखी थी कि इतना मजबूत सुरक्षित किला मैंने पूरे भारत में नहीं देखा। ये भटनेर के लिए लिखी थी। और ये कौन से ज़िले में है आपको ये बताना है। नए वाले के अकॉर्डिंग आपको नहीं पता, पुराने वाले के अकॉर्डिंग आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। दूसरा सवाल है कि कटारगढ़ किस किले में स्थित है? तो कटारगढ़ देखो कुंभलगढ़ किले में स्थित है। और ये सबसे ऊपरी भाग है कुंभलगढ़ किले का, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद आपका अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भवन चित्तौड़गढ़ किले में स्थित नहीं है? नवलखा भंडार, श्रृंगार चवरी और चतबीस देवरी, ये तीनों चित्तौड़गढ़ किले में है, आपको ये ध्यान रखना है। और चौकिला महल है जो जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में है, आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि राजस्थान के किस किले में स्थित माधवेंद्र भवन में चक चकलपचर पार्क बना है? स्कल्पचर स्कल्पचर पार्क बना हुआ है, तो वो बना हुआ है नाहरगढ़ किले में। तो इसमें दूसरा ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि माधोराजपुरा किस किले में स्थित है? तो माधोराजपुरा है जो जयपुर में स्थित है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाशन संग्रहालय किस दुर्ग में है? तो महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाशन संग्रहालय है जो मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है, जो जोधपुर में है। और इसका निर्माण जोधा ने करवाया था। इसके रिलेटेड आपको सब याद रखना है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि निम्नलिखित युग्मों को सही सम्मिलित कीजिए। तो निम्नलिखित युग्मों को आपको सही सम्मिलित करना है। तो सोनारगढ़ है जो कहाँ पे है? आपके त्रिकुट पहाड़ी पर है सोनारगढ़। इसके बाद आपके अगला है ख मेहरानगढ़। तो मेहरानगढ़ आपके किस पे? चिड़ियाटुक पहाड़ी पर। और तीसरा है तारागढ़। तारागढ़ आपके किस पे? आपको पता है बिटली पहाड़ी पर। और चित्तौड़ जो है मैसा की पठार पर है। तो दूसरा ऑप्शन आपके इसमें राइट हो जाएगा। ये सारा क्रम, तो आपको क्रम भी याद रखना है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल है, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप सीईटी ट्वेल्थ लेवल की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपकी सीईटी की तैयारी बहुत अच्छे से करवाई जाएगी। इसके बाद आपके आठवां सवाल है कि किस किले के संबंध में कहा जाता है कि इसका निर्माण फरिश्तों और परियों ने किया था? ये आपको किसने कहा था ये भी आपको बताना है। ये कहा था रुडयार्ड किपलिंग ने मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए। ये कहा था रुडयार्ड किपलिंग ने मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि मोहम्मद खिलजी ने प्रथम ने राजस्थान के किस किले पर एक कोर्ट का निर्माण करवाया जिसका उसका नाम मुस्तफ़ाबाद रखा? तो वो था गागरोन का। गागरोन में एक कोर्ट का निर्माण करवाया गया था, उसका बाद में नाम मुस्तफ़ाबाद कर दिया था उसने। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया? तो नाहरगढ़ में एक जैसे 9 महलों का निर्माण कराया था माधवराज द्वितीय ने। बहुत इजी सवाल है ये, बहुत इजी सवाल ही आपके एग्ज़ाम में आपके घुटने टेकते हैं, तो इनको ध्यान से देख लें। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि 1832 में लॉर्ड विलियम बेटिक ने जब इस किले को देखा तो उसके मुंह से निकल पड़ा, ओह दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। ये कथन किस किले के लिए कहा गया और कौन सा ज़िले में है ये आपको बताना है। ये तारागढ़ के लिए कहा गया था। और तारागढ़ कौन सा है, दौसा वाला है या बूंदी वाला, ये आपको कमेंट में बताना है। तो ये कहा गया था आपके बूंदी दौसावाड़े के लिए कहा गया था। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि राजस्थान के किस किले में अकबर ने अपने पुत्र सलीम को 3 साल नज़रबंद रखा? तो वो रखा था अलवर के किले में। और अकबर के बेटे का क्या नाम था दूसरा, वो भी आपको बताना है। रियल नाम सलीम उपनाम था उसका, रियल नाम क्या था? इसके बाद है कि आमेर किले के किस इमारत पर 1 जनवरी 2017 को डाक टिकट जारी हुआ? तो आमेर किले की इमारत पर 1 जनवरी 2017 को डाक टिकट हुआ था, और वो हुआ था गणेश पॉल के लिए जारी किया गया था। इसके बाद अगला सवाल है कि जैसलमेर किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कि कौन सा है यहाँ पर जिनभद्र सूरी ग्रंथ स्थित है? नहीं। 2013 में इस विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया नहीं, 2008 में किया गया था। यह किला आपने
अढ़ाई शाखों के लिए प्रसिद्ध है। नहीं, ये नहीं है वो, अढ़ाई शाखों के लिए चित्तौड़ प्रसिद्ध है। इसके बाद है कि रियल है कि इसका दोहरा परकोटा जालिम कोट कहलाता है। तो इसका दोहरा परकोटा है जो जालिम कोट नहीं कहलाता है। तो ये आपके राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि जयपुर के नाहरगढ़ किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो जयपुर के नाहरगढ़ किले के लिए कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है। वो है कि 2013 में इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ये 2008 में हुए थे सब, ये बहुत गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद है कि अजमेर के तारागढ़ किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है। इसमें रूडी रानी की छतरी है। हाँ, इसे पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है। ये पहले भी आ गया, ये अजमेर वाला तारागढ़ है, यही मैंने बताया था। इसके बाद है कि चौहान शासक अजयराज ने इसे 1155 में बनवाया था। नहीं, ये गलत है, इसलिए इसको तीसरा गलत हो जाएगा। इसको बनवाया था 1113 में चौहान राजा अजयराज द्वारा ही। इसके बाद आपके अगले सवाल है कि निम्न में से कौन सा दुर्ग महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। तो देखो, मांडलगढ़, अचलगढ़ और बसंतगढ़, ये तीनों कुंभा ने बनाए हैं। बाकी सोजत का किला है जो पाली में पड़ता है, पाली जिला जो भी संभाग हो गया है, वो बनाया था राव निम्बा ने। इसके बाद है कि कौन सा किला जागीरी किलों का सिरमौर कहलाता है। तो देखो, जागीरी किलों का सिरमौर कुचामन का किला कहलाता है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। शाम को यहाँ पे रोज़ सीईटी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और 30 दिन में पूरा राजस्थान जीके कवर करवा दिया जाएगा। पूरी कला संस्कृति, पूरा भूगोल और बहुत सारे न्यू जीके वाला सारे क्वेश्चंस आपके करवा दिए जाएंगे। तो अगला सवाल है कि सर्वाधिक देशी आक्रमण झेलने वाला किला कौन सा है। तो सर्वाधिक आक्रमण झेलने वाला देशी जिला पूछ लिया जाए तो वो है तारागढ़। इसमें दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके वापस आ गया है निम्नलिखित युग्मों को सम्मिलित कीजिए। तो सबसे पहला है दक्षिण का द्वारगढ़। दक्षिण का द्वारगढ़ है जो शेरगढ़ किले का द्वार है। इसके बाद है डोडगढ़ है जो आपके गागरोन किले में है। इसके बाद है धाराधरगढ़ है जो चौमुखा किला, और मेवाड़ का मुकुटमणि वो है सज्जनगढ़ किला। तो ये आपके फर्स्ट में ही मिल जाती है ये क्रम। और जो इसका आंसर है उस पर मैंने हाईलाइट करवा लिया है, तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो अगला सवाल है कि काकणवाड़ी किला जहां औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह को कैद करके रखा था, कहाँ है। तो देखो, दारा सिकोह को औरंगजेब ने कहाँ पे किया था, काकणवाड़ी किले में। और काकणवाड़ी किला कहाँ पे, अलवर में। तो आपको पूरा उसके रिलेटेड क्वेश्चन के पूरा 360 डिग्री आपको याद रखना है। इसके बाद आपके अगले सवाल है कि किस किले का निर्माण सवाई जयसिंह ने अकाल राहत कार्य के रूप में करवाया। तो अकाल राहत कार्य के रूप में सवाई जयसिंह ने करवाया था काकणवाड़ी का किला, वो अलवर में, वहीं पे दारा सिखों को रखा गया था। इसके बाद अगला सवाल है कि पूर्णतः मुस्लिम शैली में बनाया गया राजस्थान का एकमात्र किला कौन सा है। वो है अकबर का किला, और उसका नाम क्या है, ये अजमेर में स्थित है। इसका उपनाम है मैगजीन किला, मैगजीन दुर्ग। तो आपको ये सब भी ध्यान रखना है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि घूंगड़ी, बादड़ा, इमली, खिड़की नामक की बुर्जें किस किले में बनी हुई है। वो आपके तारागढ़ अजमेर में। ये सारे नाम आपको याद रखना है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं इसलिए। इसके बाद आपके अगले सवाल है कि किस किले का मुख्य द्वार जहांगीर दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। तो वो है मैगजीन दुर्ग, और ये पूर्णतः मुसलमान शैली में बना हुआ है। इसके बाद अगला सवाल है कि दीवारों के में भी कान होते हैं पर खाली जगह किले के महलों की दीवारों तो बोलती है। पंडित दीनानाथ शर्मा ने यह कथन किस किले लिए कहा था। ये जूनागढ़ के लिए कहा गया था। और जूनागढ़ कहाँ पे, आपको कमेंट में बताना है। जूनागढ़ हमारे बीकानेर में है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि किसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। वो कहा जाता है विजय स्तंभ को। दूसरा ऑप्शन इसमें राइट है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि निम्नलिखित युग्मों को सही सम्मिलित कीजिए। तो क्या है कि भामती पहाड़ी शाहबाद किले पे है, मतलब शाहबाद किला भामती पहाड़ी पे है। और देखो, आपको पूछ लिया जाए कि आमेर का किला कौन से पे है। तो आमेर का किला आपके है कालीकोह पहाड़ी पे। इसके बाद आपके है कि जालोर का किला। तो जालोर का किला आपके किस पे है, जालोर का किला है आपके कनकाचल पर। और इसके बाद दौसा का किला है जो देवगिरी पहाड़ी पर है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि कौन सा किला नाथों का दुर्ग है। नाथों का दुर्ग किसे कहा जाता है। तो वो कहता है कोट कांसंता दुर्ग को। और ये कहाँ पर है, साधु की तपोस्थली है। इसके बाद है कि किस किले को उत्तरी प्रवेश द्वार का रक्षक कहा जाता है। तो वो कहा जाता है भटनेर दुर्ग को।
और बहुत सारे मोट सवाल है, पूरे 50 सवाल है। ये देख के जाओगे तो आपके पूरा राजस्थान दुर्ग कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें से आपके कितने सही हुए वो कमेंट में बता दियो। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि दुर्गों की संख्या की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो दुर्गों की संख्या में राजस्थान का भारत में नंबर है तीसरा, और सर्वाधिक दुर्ग महाराष्ट्र में है, द्वितीय मध्य प्रदेश में। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि राजस्थान में दुर्गों की स्थापत्य में विकास का प्रथम उदाहरण कहाँ पर मिलता है। तो वो है आपकी कालीबंगा। कालीबंगा की खोज किसने की थी, चलो ये आप कमेंट में बता दियो। उसके बाद आपके अगले सवाल है कि राजस्थान में सर्वाधिक किले किस जिले में हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक किले हैं जयपुर में, जैसे आमेर का किला, बहुत सारे ऐसे किले हैं। इसके बाद है कि चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण किस मेवाड़ शासक ने करवाया था। चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण किसने, कुंभा ने। और कुंभा के रिलेटेड आपको पूरा पढ़ के जाना है, क्योंकि कुंभा का सवाल कहीं से भी घुमा फिरा के आ जाता है। इसके बाद है कि दशरथ शर्मा ने चित्तौड़गढ़ किले का प्रथम विजेता किसे माना है। तो दशरथ शर्मा ने माना है रावल जैत्र सिंह को चित्तौड़ किले का प्रथम विजेता। और इसके बाद आपके अगला सवाल है कि कौन सा किला राजस्थान का गौरव है। तो वो है चित्तौड़ किला, ए ऑप्शन इसमें राइट है। इसके बाद है गढ़ तो है गढ़ बाकी सब है गढ़िया। यह पंक्ति किस किले के बारे में कही, किसने कही, आप भी आपको बताना है। तो चित्तौड़गढ़ किले के लिए कही है कि गढ़ तो है चित्तौड़गढ़ बाकी सब है गढ़िया। ये पंक्ति अबुल फजल के द्वारा कही गई है कि गढ़ तो है चित्तौड़गढ़ बाकी सब है गढ़िया। ये लाइन बहुत अच्छी है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि नाहरगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया। तो नाहरगढ़ का करवाया था सवाई जय सिंह ने। इसमें ये ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि मेवाड़ का काला पानी किसे कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि मेवाड़ का काला पानी किसे कहा जाता है। तो वो कहा जाता है सरड़ा का किला। सरड़ा का किला मेवाड़ का काला पानी। इसके बाद है कि जानागढ़ जूनागढ़ किला कहाँ स्थित है। जूनागढ़ तो बीकानेर में है, जानागढ़ है जो प्रतापगढ़ में है। इसके बाद आपके लिए सवाल है कि राजस्थान के किस किले में प्रसिद्ध जैन कीर्ति स्तंभ बना है। तो प्रसिद्ध जैन कीर्ति स्तंभ आपके चित्तौड़ में बना हुआ है, और एक आपके पाली में रणकपुर मंदिर में है, जो आदिनाथ देवता का है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि मुगल बादशाह अकबर ने राजस्थान का कौन सा किला बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को सौंपा था। वो था गागरोण का किला, जिस पर बहुत ही आक्रमण हुए थे बटनेर पर, और उस पर बहुत ही आक्रमण हुए। इसके बाद है कि राजस्थान के किस किले का आकार व्हेल मछली जैसा है। वो है चित्तौड़ किले का, जो मछली के समान है इसका आकार, ये भी लिखा होता है। इसके बाद है कि प्रसिद्ध इतिहासकार हरिविलास शारदा ने किस किले को महाराणा कुंभा की सैनिक मेधा का प्रतीक बनाया। तो वो आपके था कुंभलगढ़। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि कौन से किले में प्रसिद्ध गर्भ गुंजन तोप रखी हुई है। गर्भ गुंजन तो बूंदी में रखी हुई है, और जयगढ़ पूछ ली जाए वो एशिया की सबसे बड़ी है, तो वो आपके रखी हुई है जयगढ़ तारागढ़ दुर्ग में, या जयगढ़ दुर्ग में जयबान रखी हुई है जयगढ़ दुर्ग में। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि किस किले की प्राचीर को भारत की महान दीवार कहा जाता है। वो है कुंभलगढ़ की, और विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है जो 36 किलोमीटर की है, और फर्स्ट पे तिब्बत की दीवार है। 47वां सवाल है कि परवन व कालीखाड़ नदियों के संगम पर कौन सा किला है। तो वो है मनोहर थाना किला झालावाड़। इसके बाद है कि खाली जगह के सुनसान परित्यक्त किले के विचरण करते समय मुझे ऐसा लगता है कि मानो मैं किसी भीमकाय जहाज की छत पर चला गया। मयूकेशन का ये कथन राजस्थान के किस किले के लिए है। वो है चित्तौड़ के किले पर, और ये मछली नुमा आकार का है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है कि चित्तौड़ किले में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने अपनी किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। वो करवाया था सारंगपुर युद्ध में। सारंगपुर युद्ध एक ऑप्शन आपके राइट। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता किसे माना जाता है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता महाराणा कुंभा ने माना जाता है। और महाराणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण कराया था वो आपको कमेंट में बताना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आपके कितने सवाल इनमें सही हुए वो भी बताएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपकी पीटीटी सीईटी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।